हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मैजिस्क रूटिंग से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या आपको इश्यूज़ देखने को मिलेगी, उनको कैसे फिक्स करोगे। कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप जो है अगर मैजिस्क के लेटेस्ट वर्जन से अपने फ़ोन को रूट करने के लिए उसको फ्लैश करते हो रिकवरी से, राइट, देन उसके बाद आपका फ़ोन जो है बूट लूप में जा रहा था। बहुत बार हो चुका होगा ऐसा। तो मैंने उसके लिए सोल्यूशन बताया था कि आप मैजिस्क का पुराना वर्जन फ्लैश करो, उसके बाद आप जो है फ़ोन को चालू होने दो और उसके बाद उसको ऐप के थ्रू अपडेट करो, तो उससे प्रॉब्लम फिक्स हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और एक प्रॉब्लम है। अगर आप मैजिस्क का पुराना वर्जन फ्लैश कर रहे हो तो भी आपका फ़ोन बूट लूप में जा रहा है। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपने मैजिस्क को जो है फ्लैश कर दिया रिकवरी से, सक्सेसफुली फ्लैश हुआ, लेकिन जब फ़ोन चालू हुआ तो वहाँ पे आपका जो है सेफ्टी नेट फेल्ड हो गया और मैजिस्क रूट भी नहीं दिखा रहा है। मतलब आपका मैजिस्क जो है वो फ्लैश किया आपने, फ़ोन रूट नहीं दिखा रहा है, लेकिन सेफ्टी नेट फेल्ड हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। आपने मैजिस्क फ्लैश कर दिया रिकवरी से और सक्सेसफुली फ्लैश हो गया, और जब फ़ोन चालू हुआ तो आपने देखा कि वहाँ पर आपका फ़ोन रूट ही नहीं हुआ है, लेकिन सेफ्टी नेट वगैरह सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फ़ोन रूट नहीं हो रहा है। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पर आप ना पहले बहुत सारे कस्टम कर्नल यूज़ कर रहे थे और अच्छे से फ्लैश हो रहे थे और अच्छे से चल रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, एक बार आपने मैजिस्क को फ्लैश किया और उसके बाद में जब से आपने कोई भी कस्टम कर्नल डालना स्टार्ट किया तो आपका फ़ोन जो है बूट लूप में जा रहा है। मतलब कोई भी कस्टम कर्नल आपके डिवाइस में काम ही नहीं कर रहा है, बूट लूप में जा रहा है सीधा, सिर्फ स्टॉक कर्नल काम कर रहा है। ये क्या हो गया भाई। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इन प्रॉब्लम्स को कैसे अवॉइड करोगे और इनके सॉल्यूशंस क्या क्या है। आई गेस ऐसा वीडियो आपको किसी और चैनल पे शायद ही नहीं देखने को मिला होगा। देखने को मिला होगा, आई डोंट नो, मिला होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा डीप कंटेंट रहता है हमेशा की तरह। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में गाइड मैं करते रहता हूँ, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है आप खुद सोच लेना। अब इतना अच्छे अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ, एक बार प्लेलिस्ट चेक करो। अगर आप नए हो तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको इस चैनल पे, तो वीडियो जो है पुराने तक के देखना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं देते रहता हूँ। और हमारा एक इंग्लिश चैनल है मॉडी साई, आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सेंसिटिव कंटेंट डालता हूँ जो इस चैनल पे मैं नहीं डाल सकता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहले प्रॉब्लम के बारे में। तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि आप जो है लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करते हो मैजिस्क का और उसको फ्लैश कर देते हो डायरेक्टली रिकवरी से, तो आपका फ़ोन चला जाता है बूट लूप में। तो उसके लिए मैंने सोल्यूशन क्या बोला था कि पहले मैजिस्क का 23 वर्जन फ्लैश करो, उसके बाद फ़ोन को चालू कर दो और उसके बाद आप क्या करोगे, आप 23 वर्जन जो है आपने रूट किया है, उसके बाद आप जो है APK इंस्टॉल करोगे 26.3 और उसके बाद उसको ओपन करके वहाँ से ऐप के थ्रू आप अपडेट करोगे। मैंने ऐसे बोला था, तो उससे जो है वो प्रॉब्लम फिक्स हो गया। लेकिन अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में। तो यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 2 क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब भी आप 23 वर्जन भी फ्लैश कर रहे हो तो भी आपका फ़ोन बूट लूप में जा रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है। और इसी के साथ और 2 प्रॉब्लम्स इसके साथ जुड़ी हुई है। वो कौन सी प्रॉब्लम्स है उनके बारे में भी यहाँ पर कवर करता हूँ। जैसे कि आप जो है आप अपने फ़ोन को फ्लैश करते हो, राइट, मतलब फ्लैश करते हो मतलब मैजिस्क फ्लैश करते हो रिकवरी में जाके। तो वहाँ पर जैसे ही आप रिकवरी में जाके मैजिस्क को फ्लैश कर रहे हो तो आपका जो है फ़ोन चालू हो जाना चाहिए अगर आप 23 वर्जन फ्लैश करते हो तो। लेकिन यहाँ पे 23 वर्जन फ्लैश करूँ या फिर कोई भी फ्लैश करूँ, फ़ोन चालू नहीं हो रहा है, डायरेक्टली बूट लूप में जाता है। ठीक है, या फिर आप जो है मैजिस्क को फ्लैश कर लिए हो, फ़ोन तो फ्लैश हो गया, मतलब मैजिस्क तो फ्लैश हो गया सक्सेसफुली, लेकिन फ़ोन चालू भी हो गया, लेकिन अगर जब आप सेफ्टी नेट चेक करने जाते हो तो वहाँ पे फेल शो हो रहा है। फिर आपने देखा कि फ़ोन रूट हुआ है कि नहीं, तो देखते हैं तो फ़ोन तो यहाँ पे रूट है ही नहीं। फ़ोन रूट है नहीं तो यहाँ पे सेफ्टी नेट कैसे फेल हो गया। पहले तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेफ्टी नेट पास था, तो इसका भी सॉल्यूशन इसी के अंदर आने वाला है। उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम जो है, जैसे कि आपने फ़ोन को फ्लैश किया, मतलब मैजिस्क को फ्लैश किया आपने, राइट, तो मैजिस्क को फ्लैश करने के बाद यहाँ पर आपका फ़ोन जो है, फ़ोन में जो है रिकवरी से सक्सेसफुली फ्लैश हो गया मैजिस्क, लेकिन जब आप उसको स्टार्ट कर रहे हो तो फ़ोन चालू भी हो जा रहा है, लेकिन जब आप सेफ्टी नेट चेक कर रहे हो तो सेफ्टी नेट भी पास हो रहा है। लेकिन अगर आप मैजिस्क ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे तो नील दिखा रहा है, मैजिस्क तो रूट ही नहीं हो रहा है, मतलब फ़ोन रूट ही नहीं हो रहा है। ये कैसी बात हो गई यार।
तो चलो अभी सबके सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस प्रॉब्लम के, मतलब ये एक जो आज मैं अभी स्टेप करके दिखाऊंगा, इसी स्टेप में ये 3 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। तो दिखाता हूँ, सबसे पहले देख लो, मैं बूट लूप दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये फ़ोन चालू था, अभी इसको मैं रिकवरी में लेके आया, राइट। तो यहाँ पे मैं कौन सा मैजिस का वर्जन फ्लैश करता हूँ, 23 वर्जन ही फ्लैश करता हूँ, आपके सामने फ्लैश कर रहा हूँ, क्योंकि 26.3 फ्लैश करूँगा तो फ़ोन चला जाएगा बूट लूप में। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में चला जाता है। लेकिन अब मैं यहाँ पे 23 फ्लैश करूँगा, तो 23 फ्लैश करने के बाद मेरा फ़ोन चालू होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? चालू होना ही चाहिए, क्योंकि 23 वर्जन पे ही हम रूट करेंगे तो वो बूट लूप वाला इशू फिक्स हो रहा था। लेकिन अभी मैं 23 फ्लैश कर रहा हूँ, तो 23 में भी अगर बूट लूप आ गया तो क्या होगा, दिखाता हूँ। तो ये रीबूट कर दिया। अब देखो, मैंने आपके सामने 23 वर्जन फ्लैश किया हूँ, फ़ोन अभी सक्सेसफुली ऑन होना ही चाहिए। लो, देख पा रहे हो, फ़ोन चला गया बूट लूप में, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अरे फास्ट बूट में भी चला गया ये तो, भाई भाई भाई। तो ये क्या है, तो इसका क्या सोल्यूशन है मैं आपको बताऊंगा। ये इसका सोल्यूशन और इसके साथ मैंने 2 प्रॉब्लम्स और बताई थी, उसका सोल्यूशन इसी के अंदर आने वाला है। तो 2 और प्रॉब्लम्स क्या बोला था मैंने, कि आप फ़ोन को मतलब मैजिस को फ्लैश करते हो, फ़ोन मैजिस सक्सेसफुली फ्लैश होता है, अभी जैसा हुआ फ्लैश वैसे ही फ़ोन चालू भी हो जाता है, लेकिन वहाँ पे आपका मैजिस जो है रूट ही नहीं होता है, या फिर आपका सेफ्टी नेट फेल्ड हो जाता है बट मैजिस रूट ही नहीं होता है। तो ये टाइप के इश्यूज़ जो है आपको देखने को मिलती हैं। तो इस सभी का कारण क्या है दिखाता हूँ। अभी मैंने फ्लैश किया था मैजिस को, तो फ़ोन चालू हुआ नहीं। अभी मैं रीस्टोर कर लेता हूँ मेरा पुराना बूट IMG। तो यहाँ पर जो बूट IMG का जो है हमें बैकअप लेना होता है, वो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन केस अगर आपका फ़ोन बूट लूप में जाता है तो आप उसको रिकवर कर पाओ, क्योंकि जो करप्ट हो चुका है बूट IMG, ठीक है, जो कि चालू नहीं हो रहा है आपका फ़ोन, तो उसको वापस रिकवर करने के लिए हमें रीस्टोर करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको बूट IMG का बैकअप लेना ज़रूरी है। याद रखो, बूट IMG का बैकअप लो। 10 बार बताता हूँ हर बार जब भी रूट करना सिखाता हूँ तब भी, ठीक है। तो देखो, अभी इवोल्यूशन का लोगो आ चुका है और फ़ोन जो है ये सक्सेसफुली अभी चालू हो जाएगा, ठीक है। जब भी चालू नहीं होता, हो गया चालू। चलो अभी मैं फिर से रिकवरी में ले जाता हूँ, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, फटाफट आपको वीडियो ख़त्म करके बताता हूँ, क्योंकि आपको भी लंबा वीडियो नहीं करके दिखाना है। तो आप यहाँ पे परेशान हो जाते हो, काफ़ी लंबा वीडियो बना रहा हो करके, इसलिए मैं फटाफट सारी चीज़ें आपको जो है डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम आ चुके हैं अभी रिकवरी में। तो दिक्कत क्या थी मैं वो समझाता हूँ आपको अभी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं मैजिस का 23 वर्जन फ्लैश करता हूँ तो भी तो फ़ोन चालू होना ही चाहिए था। 26.3 फ्लैश किया होता, बूट लूप में गया होता तो वो बात अलग है भाई, लेकिन मैं तो बिलो वर्जन फ्लैश कर रहा हूँ तो होना ही चाहिए ना। तो इसका रीज़न क्या है बताऊँ आपको, क्या करना है। इसके लिए आपको जाना है एडवांस में। एडवांस में जाने के बाद फाइल मैनेजर में जाओगे। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप जाओगे यहाँ पर डेटा के अंदर। कहाँ जाओगे? डेटा के अंदर। डेटा के अंदर आने के बाद आप जाओगे ADB के अंदर, ये आ गया ADB। और ADB के अंदर आने के बाद यहाँ पे रहेगा मैजिस। भाई हमने तो अनरूट कर दिया डिवाइस को, मैजिस कहाँ से आ गया यहाँ पे, कहाँ से टपका ये मैजिस? तो पूरे प्रॉब्लम्स का कारण है ये मैजिस। ये फोल्डर डिलीट हो जाना चाहिए, ये रहना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। और ये देखो, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिक्कत देती है। तो सिंपली कुछ नहीं करोगे, ये मैं ADB के फोल्डर के अंदर आने के बाद राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद डिलीट पे क्लिक करोगे और इसको करोगे स्वाइप। कर दिया स्वाइप। ओके, यहाँ पर हम अगेन फिर से चलते हैं एडवांस्ड में और फाइल मैनेजर में आएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो डेटा फोल्डर के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ADB फोल्डर गायब हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि कहीं पे भी ADB फोल्डर नहीं शो होगा, क्योंकि ADB फोल्डर हमने उड़ा दिया है। तो ADB फोल्डर के अंदर था मैजिस का कुछ पुराना स्टफ, ठीक है, तो उसको हमने उड़ा दिया है। तो अब अगर मैं फिर से मैजिस को फ्लैश करूंगा तो क्या होते हैं देखते हैं। तो अभी ये देखो, मैजिस का 23 वर्जन ही फ्लैश कर रहा हूँ, 26.3 फ्लैश नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें बूट लूप आने के चांसेस रहते हैं। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ ये बात, ठीक है। तो आपको बूट लूप फेस नहीं करना है, तो सबसे पहले मैजिस 23 वर्जन से फ्लैश करो, फ़ोन को चालू करो, देन उसके बाद ऐप इंस्टॉल करके लेटेस्ट वाला मैजिस 26.3 ऐप इंस्टॉल करके उससे अपडेट करो, ठीक है। चलो यहाँ पे सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया रीबूट पे। अब तो फ़ोन चालू होना चाहिए भाई। हो गया चालू। चलो जैसे कि आप देख पा रहे हो, फ़ोन जो है सक्सेसफुली चालू हो चुका है। अब चेक करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपके डिवाइस में वाईफाई कनेक्टेड नहीं होगा और डायरेक्टली अगर आप ओपन करोगे मैजिस तो भी आपको वो नहीं दिखाएगा, नील दिखाएगा। तो ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करना। अगर मैं यहाँ पर वाईफाई बंद करके मैजिस को ओपन करूँगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि रूट हुआ है डिवाइस, मतलब वहाँ पे NA मतलब नील लिखा रहेगा। तो अगेन ये पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले डिवाइस को वाईफाई या फिर इंटरनेट से कनेक्ट करो, देन मैजिस के ऐप को ओपन करोगे, तब यहाँ पे आपको शो करेगा कि हाँ भाई यहाँ पर जो है आपका डिवाइस रूट है करके, तब पता चलेगा। तो ये एक पॉइंट है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, वो फ्लैश कर देते हैं मैजिस को, लेकिन उसके बाद जब फ़ोन चालू होता है तो यहाँ पे रूट शो ही नहीं होता है, नील लिखा रहता है NA। तो उसका मतलब आपको समझ गया होगा कि जब तक यहाँ पे इसको एक बार इंटरनेट नहीं मिलता तब तक वो जो है चालू, मतलब यहाँ पे शो नहीं करेगा कि आपका फ़ोन रूट है, पता नहीं चलेगा उसको, ऐसा है। तो
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मतलब मैजिस ऐप में अपडेट नहीं होता है वो चीज़, तो ये उस प्रॉब्लम में ऐड होना कर लेना आप थर्ड इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, डायरेक्ट इंस्टॉल करके आप यहाँ से अपडेट करोगे तो कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद आप रीबूट करो तो आपका मैजिस जो है लेटेस्ट वर्जन पे शिफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर पहला प्रॉब्लम फिक्स हो गया, दूसरा प्रॉब्लम भी फिक्स हो गया, तीसरा प्रॉब्लम भी फिक्स हो गया। पहला प्रॉब्लम ये था कि जब आप 23 वर्जन फ्लैश कर रहे हो तो यहाँ पर आपका फ़ोन क्या हो रहा था, चले जा रहा था बूट लूप में, जैसे अभी गया था। तो फिर हमने उसको फाइल मैनेजर मतलब मैनेजर से जाके उसको डिलीट किया। फाइल जो है मैनेजर इसमें रहता है रिकवरी में, कस्टम रिकवरी में जाके उसको हमने डिलीट किया पहले। किसको डिलीट किया, एडीबी के अंदर जो मैजिस था उसको उड़ा दिया, पूरा एडीबी फोल्डर उड़ा दिया। उसके बाद जो है हमने फिर से फ्रेश इंस्टॉलेशन किया तो फ़ोन चालू हो गया। उसी में आपका दो प्रॉब्लम्स फिक्स हो गए। पहला प्रॉब्लम ये था कि जो है बूट लूप का, दूसरा प्रॉब्लम ये था कि फ़ोन जब मैजिस सक्सेसफुल फ्लैश होता है फिर यहाँ पर जो है सेफ्टी नेट फेल्ड होता है, बट एक्चुअली यहाँ पर जो है एक्चुअली फ़ोन रूट होता ही नहीं था। तो फ़ोन भी रूट होगा और सक्सेसफुली भी फ्लैश होगा और सेफ्टी नेट भी फेल नहीं होगा। आपका ऑलरेडी सेफ्टी नेट पास था तो अभी भी पास रहेगा, कुछ नहीं करना पड़ता, उस डाइजेस्ट डिनाई लिस्ट वगैरह सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आपके 2-3 प्रॉब्लम्स कंफर्म पास हो चुके हैं। अब चलते हैं चौथे प्रॉब्लम पे। अब आपका फ़ोन जो है रूटेड है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो है डिवाइस रूटेड है, ठीक है। और अब एक्चुअली क्या है कि अगर आपका फ़ोन रूटेड है और अगर आप चले जाओगे रिकवरी में और डायरेक्टली फ्लैश कर दोगे कर्नल को, तो उसमें क्या होता है कि पैचिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होगा। आपका जो है पैचिंग में दिक्कत आएगी कस्टम कर्नल के साथ जब पैच होगा। ये क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, आपका फ़ोन रूट है तो अब आप डायरेक्टली अब कस्टम कर्नल फ्लैश करोगे तो ये मैजिस्क जंप करता है, आपके स्टॉक कर्नल से कस्टम कर्नल पे जंप करता है। तो उस केस में अगर वो प्रॉपरली जंप ना हो के वो प्रॉपरली पैच नहीं हुआ ना कस्टम कर्नल के साथ, तो तब आपको आ जाता है बूट लूप। देन उसके बाद आप वो कस्टम कर्नल हटाते हो और फिर से स्टॉक कर्नल को रिकवर करते हो, तो फिर से वो स्टॉक कर्नल पे तो प्रॉपरली यहाँ पे रूट वहाँ पे आपने ले रखा है ऑलरेडी बैकअप, तो बैकअप को रिस्टोर करते हो, देन आपका जो है फ़ोन चालू हो जाता है प्रॉपरली, दिक्कत नहीं आता। लेकिन फिर से आप दूसरा कोई और कस्टम कर्नल डालो, अगेन वही दिक्कत होगी, फिर से जंप करेगा मैजिस्क आपके स्टॉक कर्नल से कस्टम कर्नल पे। तो ये इशू चलती रहेगा लूप की तरह। तो इसको फिक्स करने का क्या तरीका है, कस्टम कर्नल फ्लैश करने का नहीं, पहले फ़ोन को अनरूट कर दो इस तरह से, मैजिस्क से अनरूट कर देने का फ़ोन पूरी तरह से। और जब फ़ोन पूरी तरह से जब अनरूट होगा और उसके बाद रीबूट होगा हमारा डिवाइस, आपको पता ही होगा, ठीक है, आप करते होगे तो इस तरह से जो है फ़ोन रीबूट होगा। उसके बाद जब फ्रेश हो जाएगा आपका फ़ोन तब आप कस्टम कर्नल फ्लैश करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अब मेरा जो है फिर से फ़ोन चालू होगा और फ़ोन जो है अनरूट हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं कोई भी कस्टम कर्नल फ्लैश करूँगा तो मेरे को बूट लूप नहीं आएगा। अब मैं कस्टम कर्नल फ्लैश करूँगा, देन मुझे को मैजिस्क फ्लैश करना है तो मैं करूँगा उस कस्टम कर्नल पे अगेन। लेकिन पहले मैजिस्क हमारा ऑलरेडी फ्लैश्ड है तो फिर से उसमें कस्टम कर्नल डायरेक्टली फ्लैश नहीं करना, क्योंकि कभी भी याद रखो मैजिस्क जो है वो पैच कर लेता है नए कर्नल के साथ भी। कोई भी कर्नल आपके इसमें हो उस कर्नल को तो वो पकड़ के रहेगा ही, लेकिन जब नया कर्नल फ्लैश कर देते हो उसके ऊपर तो वो नए कर्नल को चिपक लेता है, मतलब उसको कैच कर लेता है, उसको उसके साथ पैच हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैजिस्क अनरूट हो चुका है, सक्सेसफुली चेक कर लेना। फिर आप रिकवरी में जाके जो है जो कर्नल पसंद है आप वो कर्नल फ्लैश करो, बिंदास यूज़ करो। अभी तो कर्नल एसयू का भी सपोर्ट आ चुका है कर्नल के साथ मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस के लिए, तो आप कर्नल एसयू को यूज़ में ले सकते हो, मैजिस्क के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है, ये प्रॉब्लम्स थी। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को मैंने बता दिया हूँ। और एक प्रॉब्लम जो मैंने बोला था ना, जब मैजिस्क फ्लैश करते हो तो आपका फ़ोन रूट नहीं दिखा रहा है तो उसके लिए इंटरनेट को कनेक्ट करना है, देन अब मैजिस्क ऐप को ओपन करोगे तो अपडेट हो जाएगा और आपका फ़ोन रूट दिखाई देगा। ये भी फिक्स हो गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि प्रॉब्लम्स बहुत छोटी है लेकिन एक्चुअली ये समझ नहीं पाते मोस्ट ऑफ द पीपल्स, तो उसके वजह से ये इशू हमें देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत से जन मुझे बोल रहे थे भाई मैं कर्नल चेंज कर रहा हूँ, बूट लूप आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, पहले तो अच्छे से चलता था, पहले अच्छे से फ्लैश हो जाती थी, मैं मस्त खेलता था, गेम खेलता था, अब पता नहीं क्या हो गया। तो फिर गलती यहाँ पे हुई है इसलिए बूट लूप में जा रहा है। फिर कोई बोलता है भाई मैंने मैजिस्क फ्लैश किया लेकिन मेरा बूट लूप में गया, तो चलो ठीक है लेटेस्ट वर्जन आपने डायरेक्टली फ्लैश किया बूट लूप में गया, वो बात अलग है। फिर किसी ने बोला कि मैंने पुराना वर्जन फ्लैश किया तो भी मेरा बूट लूप में चला गया, तो उसको ठीक करने के लिए एडवांस पे जाओगे, फाइल मैनेजर में जाओगे, यहाँ पे डेटा के अंदर जाओगे, एडीबी फोल्डर जो होता है उसको उड़ा दोगे पूरा। देखो अभी एडीबी के फोल्डर के अंदर कुछ है क्या, नहीं है, तो वो क्या है ना अंदर स्टफ जमा रहता है और उसकी वजह से जो है लूप जो बूट लूप है आपको फेस करने को मिल सकता है। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो यार, मोटिवेशन नहीं दे रहे हो यार, कुछ भी लाइक्स नहीं बरसा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो पता नहीं। और सब्सक्राइब तो करो यार, मतलब क्या हद हो गई यार, वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सपोर्ट कैसे रहेगा, मेरा को मोटिवेशन कैसे मिलेगा यार।
मोटिवेट करो मुझे और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। सजेशन देना हो तो दे सकते हो, नीचे कमेंट में लिखो आपको क्या चाहिए और क्या इंप्रूव करूँ, तो वो चीज़ें धीरे धीरे बताते जाओ, मैं वैसे वैसे उसको फॉलो करके उसको इंप्लीमेंट करते जाऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।